सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे और इसका ये लेक्चर नंबर 6 है और ये इंट्रोडक्शन होगा। तो चलिए, ये आपको फिगर से यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है। तो ये इंट्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ को अलग अलग करके पढ़ना होता है। जैसे आपको ओवरीज के बारे में अलग से पढ़ना होता है, यूट्रस के बारे में थोड़ा अलग से जानना होता है और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में अलग से जानना होता है। अगर ये सब चीज़ को एक बार हम पढ़ें तो थोड़ा लंबा लेक्चर जा सकता है, 1 घंटा का हो सकता है, जो कि बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 3-4 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये ओवरी हुआ और ये इसको हम ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये फेलोपियन ट्यूब है आपका। हाँ, ये और फेलोपियन ट्यूब का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम कहलाता है। जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है इसको हम फिम्ब्रिया कहते हैं। फिर ये इन्फंडिबुलम है और ये एम्पुला है इस जगह, और फिर इस्थमस। अब देखिए, यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट जो होता है, और कह सकते हैं कि दोनों फेलोपियन ट्यूब के ऊपर वाला जो पोर्शंस होता है यूट्रस का, उसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। और ये हुआ यूट्रिन कैविटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वूम्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपका यूटेरिन वाल्व जो होता है 3 वाट भाग में डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक, तो वो क्या क्या है। पहला, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है या आउटर मोस्ट पार्ट जो है यूट्रस का, वो क्या होता है, पेरीमेट्रियम कहते हैं इसको। फिर मिडल वाला लेयर जो होता है, जो कि क्या होता है कि स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। और फिर इनर मोस्ट लेयर जो होता है, जो कि प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि फॉर्म्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम के नाम से कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया हम कि सेड एज मेंस फ्लो, मतलब मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फ्लो को शॉर्ट में हम मेंस लिख दिए हैं। ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में ये मतलब आता है, ये एंडोमेट्रियम ही आपका बाहर आता है। तो चलिए, अब हम लोग लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो क्या है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of primary and accessory sex organ and external genitalia and देखें क्या 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 है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन, फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो ये सब चीज़ होता है आपको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, द ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट एज वेल एज सेक्स ऑर्गन। तो अगर कोई पूछे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह है जो क्या करता है, गैमेट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या करता है कि हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है ना। क्या करें, गैमेट प्रोड्यूस भी करें और हार्मोन्स भी रिलीज करें। ठीक। तो अब फीमेल की बात करें तो इसमें क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है आपका ओवरी। ओवरी इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ठीक। अब क्या कर ये क्या करता है, ओवरी का काम क्या होता है, ओवा प्रोड्यूस करना। ओवा मतलब एक, या ओवा ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर अगर हम कहें तो इसको ओवम कहते हैं और इसको हम एग भी कहते हैं। और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। ठीक है ना, आए समझ में। तो चलिए, अब देखिए क्या है, सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या है, द ऑर्गन विच असिस्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन। तो यानी कि जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को असिस्ट करे, हेल्प करे प्रोसेसिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक, आया समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है। पेयर्स ऑफ ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, फिर यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, वजाइना आता है। फिर एक्सटर्नल जेनेटालिया को हम अगर एकमात्र वल्वा भी कहें तो चलेगा, लेकिन फिर यहाँ पर हम अलग अलग कर दिए हैं। तो चलिए, इसको एक्सटर्नल जेनेटालिया में का काम क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोल्ड्स ऑफ स्किन विच इज कवर्ड बाय हेयर्स और प्यूबिक हेयर्स विच प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। तो ये क्या करता है कि एक्सटर्नल एजेंट से, एक्सटर्नल इन्फेक्शियस एजेंट से क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
को प्रोटेक्ट करता है। आया समझ में? तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मेन काम यही है, एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल इन्फेक्शियस एजेंट से क्या करके रखना, सेफ करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। तो इसमें क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस आता है, ठीक, फिर लेविया मेजोरा आता है, लेविया माइनोरा आता है। लेविया मेजोरा को क्या कहते हैं, लार्जर लीफ कहते हैं, ठीक, और लेविया माइनोरा को क्या कहते हैं, स्मॉलर लीफ, ठीक। तो सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये जितना अभी हम बता रहे हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ओवरी में इतना तो से ही खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका डिटेल चलना होगा हम लोग को। क्योंकि इसमें इसका डिटेल में क्या होगा कि ओवरी एग कैसे फॉर्म करता है, ओवरी का लेयर कैसे बना हुआ है, ये सब चीज़ जानना होगा, तब तो हम लोग नीट का एग्ज़ाम दे पाएंगे, है ना। इतना आसान थोड़ी है नीट का एग्ज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लीजिए दूसरा क्या था, मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर हमने एसेसरी में मेमोरी ग्लैंड्स को भी इंक्लूड करना था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऐसे एक्सटर्नल के बाद फिर एक तो आता है मेमोरी ग्लैंड्स भी आता है। हालांकि मेमोरी ग्लैंड को क्या नहीं कहा गया, ये जो है क्या कहते हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल जिनाइटल्स। यानी कि अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड की, तो ये फीमेल जिनाइटल्स की पार्ट नहीं है, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पार्ट नहीं है, लेकिन इस ये सब चीज़ में मदद करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पूरा मदद करता है, ठीक ना। बट integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy and childbirth and care। तो यानी मेमोरी ग्लैंड एक्टिवली फंक्शन नहीं करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में, ठीक ना, लेकिन इसका बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ये सब में सब चीज़ को सपोर्ट करता है, हर एक प्रोसेस को आपको सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे कि आपको रिप्रोडक्शन का हर एक प्रोसेस को ये सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक ना। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ, फिर केयर हुआ, यानी ये हर एक जगह इसका काम होता है, ठीक। तो अब ये कैसा काम होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल में जानेंगे, और एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा, लेकिन अभी इतना थोड़ा सा क्या था, ये ओवरव्यू था जो हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लोकेशंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो क्या होता है, लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, यानी कि पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है, ठीक। और ट्रू पेल्विस कह सकते हैं, या फिर ट्रू पेल्विस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रॉपरली इन द पेल्विस। आया समझ में? तो यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पर है, पेल्विस रीजन में कह सकते हैं, ट्रू पेल्विस में कह सकते हैं, या प्रॉपरली इन पेल्विस, यानी पेल्विस में होता है, और इट्स ओपनिंग लाइज बिटवीन द लेग, टू लेग्स। आया समझ में? तो आज के लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वो होगा आपका ओवरी। थैंक यू।